नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। एस्टेट इंक्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बड़ी खबर आई है, बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। कार्यालय उपायुक्त सो जिला दंड अधिकारी पलामू मेदिनीनगर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसीज है दोस्तों। तो आइए इस वैकेंसी में क्या कुछ है जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि कार्यालय उपायुक्त सो जिला दंड अधिकारी पलामू मेदिनीनगर जिला अस्थाना शाखा से है और पलामू जिला अंतर्गत चतुर्वर्गीय पद पर पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों। पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2025 है। आवेदन दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप आवेदन 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें क्या कुछ है जानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल APL नंबर जो दिया हुआ है देख सकते हैं दोस्तों। इसमें दिनांक 10/2/2025 को कंडिका 41(4) में पारित अंश निम्नवत है। सारा चीज़ यहाँ कंडीशन वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, पलामू जिला के अंतर्गत समरालय मैंने DCO एवं अन्य विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ वर्ग जिला स्तरीय के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति यानी पैनल निर्माण हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से निबंधित यानी डाक द्वारा विहित प्रपत्र में जिला निदेशालय कार्यालय पलामू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैनल निर्माण हेतु आपको योग्य मतलब जो है वो निबंधित डाक द्वारा में प्रपत्रों को कार्यालय पलामू में आवेदन दे सकते हैं, उसके लिए आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सीधा डायरेक्टली हाथों हाथ नहीं होगा, उसके लिए आपको निबंधित कराना ही पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर कराना ही पड़ेगा तब जाके होगा। वहाँ जाइएगा आप लोग और वहाँ से डाक द्वारा करवाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ कहता है दोस्तों, इसमें पद नाम है चतुर्थ वर्ग है। पद का नाम हो गया चतुर्थ वर्ग यानी 4th ग्रेड का है दोस्तों। इसका वेतनमान पेबल 1 में है 5,200 से लेकर 20,200 तक, ग्रेड पे 1,800। 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में लेवल 1 में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको ये ग्रेड पे के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद रिक्त पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 585। जी हाँ दोस्तों, रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 585। जी हाँ दोस्तों, 585 है। पैनल निर्माण हेतु रिक्त पदों की संख्या का दोगुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट में इसका दोगुना चयन किया जाएगा। ठीक है, लगभग हजार तक रखिए, 1,200 तक लगभग में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें देख सकते हैं कि क्रमांक संख्या दिया हुआ है, विभाग कार्यालय का नाम, जिला स्तरीय चतुर्वर्गीय पद के रिक्त पदों की विवरणी। पलामू समाहरणालय में अनारक्षित के लिए 79 गो है, उसमें से 30 को अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। पिछड़ा वर्ग इस तरह से कुल रिक्ति इसमें 132 है। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पलामू में 115, 75 अनुसूचित जनजातियों के लिए 21 को है। यहाँ पे टोटल यहाँ पर देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 13 को है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 को है, 29 को आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 273 है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू में इतना वैकेंसीज है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पलामू जिला में 61 गो अनारक्षित UR के लिए 61 गो है। इस तरह से टोटल आप लोग का 151 गो है यहाँ पे। उसके बाद जिला सहकारिता कार्यालय पलामू विभाग में आपका 2 गो अनारक्षित के लिए है, 1 गो अनुसूचित जनजाति के लिए, टोटल 3 गो है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों वन प्रमंडल मेदिनीनगर में कितना है? अनारक्षित के लिए 11 गो सीट है। इसमें से देख सकते हैं ये डिवाइड किया हुआ है, टोटल 26 गो है। तो कुल मिला के यहाँ पे 585 गो पद रिक्ति पद है। जी हाँ दोस्तों, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और टोटल UR 268 ले रहा है। अनुसूचित जाति के लिए 182, अनुसूचित जनजाति के लिए 35 गो। तो टोटल इस तरह से मिला के 585 गो सीट रिक्ति पद निकाला गया है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, नियोजनालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितना है? 5/7/2025। जी हाँ दोस्तों, 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन, अधूरे आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्र के बिना दिए गए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया
जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर 5 बजे के बाद आता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, उसको डायरेक्टली रद्द किया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर किसी भी समय अभ्यर्थी अभ्यर्थता पात्रता निरस्त करते हुए यथोचित कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर गलत पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपियरिंग संख्या देख सकते हैं यहाँ पर, दिनांक 10/2/2025 को पारित नए निर्णय एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची का पत्रांक 13/25 दिनांक 5/3/2025 पत्रांक 3577 दिनांक इस तरह से कुछ दिया हुआ है दोस्तों। आलोक में चतुर्वर्गीय पद पर नियुक्ति पैनल निर्माण हेतु निम्नलिखित बिंदु पर आलोक में तैयार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, किस अनुसार में किया जाएगा उसके बारे में यहाँ जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदवार को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य होगा। अगर आपका वहाँ पे निबंधित नहीं किया हुए हैं तो नियोजनालय में जा करके रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास। ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार साइकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। कैंडिडेट को साइकिल चलाने के लिए आता होगा, वैसे कैंडिडेट को ही यहाँ पे लिया जाएगा। अन्य बातों समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसका अधिकतम उम्र होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तैयार पैनल की मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात इसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये 1 वर्ष के लिए होगा, उसके बाद स्वतः कार्य समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ दिखावट है दोस्तों, ऐसा समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को यथासाध्य प्राथमिकता दी जाएगी और वहाँ के जो स्थायी निवासी रहेंगे उनके लिए प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है। विज्ञापन संख्या 1/2010 के आलोक में दिनांक 5/11/2017 में आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ही उम्र सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो 5/11/2017 में शामिल आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे उससे 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि कुल रिक्तियां में दो गुना उम्मीदवारों को पैनल तैयार किया जाएगा। 2 गुना तक का पैनल तैयार किया जाएगा। ठीक है। आरक्षण किसको? झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मॉब्स्कल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण होगा। ठीक है। स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण रहेगा। ठीक है। उसके बाद 36 आरक्षण देख सकते हैं दोस्तों। इसमें खेलकूद कोटा के खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण के रूप में आरक्षित किया जाएगा। पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक, खेलकूद, युवा कार्यालय विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 निःसक्ता व्यक्तियों के लिए 4% का 36 आरक्षण का अनुमान है, जो कि झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के अनारक्षित कोटा में 2% पद 36 रूप से आदिम जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है। महिलाओं के लिए 5% पद 36 रूप से आरक्षित रहेगा, यानी महिलाओं को 5% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता चतुर्वर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण, वित्त विभागीय पत्रांक संख्या 1859 विभागीय दिनांक 2/9/2021 2/9/2011। ठीक है। और चरित्र क्रिया होना चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता आपका 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। चरित्र में अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास न रहा हो, मैंने कोई भी किसी भी तरह का अपराध न किया हो। अंचल अधिकारी का अन्य स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा और आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना होगा पदाधिकारी, जो कि अंचल अधिकारी से बनेगा दोस्तों। उसके बाद जिसे नियुक्त के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना होगा। तो सत्यापन के समय में आपको उसका जो मूल होगा वो पूर्व वाला प्रमाण पत्र आपको सत्यापन के लिए उपलब्ध कराना होगा। ठीक है। उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा की गणना 15/6/2025 से की जाएगी। उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी दोस्तों? 15/6/2025 से। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। 15 वर्ष की छूट दिया जाएगा अधिकतम उम्र वाले के लिए। वैसे उम्मीदवार जो खोटी उम्मीदवार, जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायाधीश के आलोक में वैसे उम्मीदवार जिन्हें 5/11/2017 में आयोजित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया गया हो तथा उक्त तिथि को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए, वैसे अभ्यर्थी सभी कोटि के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद क्रमांक 1 में के अलावे अन्य उम्मीदवार जैसे सामान्य वर्ग के लिए आवेदक
की उम्र 18 से 35 वर्ष, पिछड़े अत्यंत पिछड़े के लिए 18 से 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 से 38 वर्ष, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों को उम्र के आलोक में अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद 10वीं में प्राप्त अंक एवं उम्र में समानता होने पर स्थानीय यानी पलामू जिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पैनल संधारण हेतु निर्धारित संख्या को दोगुना अर्थात 1170 × 2 यानी 2340 अभ्यर्थियों को स्वच्छ मैंने फिजिकल जांच के लिए साइकिल चलाने हेतु आमंत्रण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चलाने में जग पाए गए अभ्यर्थियों की पैनल तैयार की जाएगी, जिसकी मान्यता 1 वर्ष की होगी। 1 वर्ष के पश्चात तैयार पैनल की मान्यता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। उसके बाद तैयार पैनल की रिक्त अनुसार संबंधित कार्यालय विभाग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जाएगी। ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है जानते हैं। उपरोक्त योग्यता मैंने जैसे कि उपरोक्त योग्यता स्व आहारता रखने वाले उम्मीदवार भी विहित प्रपत्र के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। ठीक है। उसके बाद फिर 10वीं उत्तीर्णता संबंधी शैक्षणिक अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र का जेरोक्स लगेगा। समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद स्व अभिप्रमाणित 2 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। उसके बाद फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित अद्यतन पहचान पत्र चाहिए, शपथ पत्र चाहिए। उसके बाद दिनांक 5/11/2000 अगर वैसे कैंडिडेट हैं जो 5/11/2017 को अगर उसका एडमिट कार्ड आ गया हो, नए आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र यदि हो तो वो भी संलग्न करना होगा। नियोजन कार्यालय से निर्गत निबंध प्रमाण पत्र की प्रति भी अगर नहीं है तो आपको बनाना होगा। उसके बाद अन्य विशेष योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा खेलकूद या दिव्यांग है तो आप दे सकते हैं। सौ पता लिफाफे में 26 रुपया का डाक टिकट लगा होना चाहिए। 26 रुपया का डाक टिकट जिसमें आपका कॉल जाएगा। ठीक है, लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आवेदन को लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित कर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट जिला निर्देशालय एवं कार्यालय पलामू में निर्धारित तिथियों में तक भेजना आवश्यक होगा। किसी भी रिक्ति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि हाथों हाथ आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निदेशालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी आवेदन आएगा उससे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल निबंधित होना चाहिए, स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र अंतिम तिथि समय के बाद प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र आवेदन पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। ठीक, परीक्षा शुल्क के रूप में आपको कितना लगेगा दोस्तों। परीक्षा शुल्क के रूप में आपको अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए 125 रुपया लगेगा। उसके भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट का उपयुक्त पलामू के पदनाम हेतु भुगतान होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ड्राफ्ट बनाना होगा, उसमें बैंक ड्राफ्ट में उपायुक्त पलामू के पद नाम हेतु भुगतान उसमें करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य जांच हेतु साइकिल चलाना, टेस्ट हेतु तिथि दिनांक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से सूचना जारी की जाएगी, जिसमें जिला के आधिकारिक वेबसाइट इसमें देख सकते हैं। ठीक है, www.http.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद उक्त विज्ञापन में निहित शर्तों राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित होगा। तदनुरूप विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया एवं रिक्तियों की संख्या में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया पर रद्द किया जा सकता है। ठीक है, अगर वैसे उसको लगे हमको रद्द करना है तो वो भी कर सकते हैं, उनका विभागीय कार्रवाई होगा दोस्तों। ठीक है। आवेदन भेजने का पता यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन भेजने की पता जिला निर्देशालय कार्यालय रांची रोड रेडमा, ठीक है, सरकारी ITI के बगल में, मेदिनीनगर पलामू झारखंड, पिन कोड 822101। ठीक है, इसमें आप भेज सकते हैं।
आपका एग्ज़ाम भी होगा दोस्तों, उसके लिए आपको फ़ी भी लगेगा। फ़ी के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि 250 रुपया अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, और महिला अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 125 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर योग्य उम्मीदवार हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन दे सकते हैं 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक। ये आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन देना पड़ेगा डाक के माध्यम से। ठीक है, तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।